आज का वचन जो प्रभु ने हमें दिया, हम प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों की ओर मन लगा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो वो अपने चेलों से बातें कर रहे थे कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। और जैसा कि तीमुथियुस भी कहता है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, और वो कठिन समय जैसा कि हम सब जानते हैं कि चल भी रहे हैं। ये समय आसान नहीं है। अगर हम ये समय समझें कि आसान है, तो ये समय आसान नहीं है। इसे आसान तब बनाया जाता है जब हम प्रभु की संगति में आ जाते हैं, परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाते हैं, तभी ये समय आसान हो जाता है। तो जो वचन प्रभु ने हमें दिया, जब मसीह यीशु वहाँ पर अपने चेलों से बात कर रहे थे और आने वाली घटनाओं के बारे में उन्हें बता रहे थे, तब वो यहाँ पर हमें बताते हैं वचन के द्वारा। वो अपने चेलों से बात करते हैं, जिसमें मत्ती उसके 24वें अध्याय को हम निकालेंगे, और 24वें अध्याय के हम वचन 36 से लेकर उसके 44वें वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं मेरे इज़्ज़ों, और लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। किस घड़ी और किस दिन के विषय में? किसके विषय में? यीशु मसीह के इस संसार में आने के विषय में। वो कहता है, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। जैसे बिजली, कभी बिजली चमकती हुई देखी है ना आपने? जब हम बच्चे थे तो बड़ा डर लगता था। बादल गरजते थे और बिजली ऐसे चीरती हुई बहुत तेजी से आती थी, और कब गायब हो जाए, कब आती है और कब चली जाती है पता नहीं चलता। कितनी तेजी से चमकती है। ऐसे ही परमेश्वर के पुत्र का इस संसार में आना होगा। अभी एक माहौल बना दिल्ली के अंदर, कहते हैं 78 में जो हुआ था वो दोबारा हुआ है। वैसा तो नहीं हुआ, कहते हैं उसके जैसा हुआ है। जब जो लोग यमुना के किनारे रहते हैं, मैं यहाँ पर एक बात सोच रहा था कि वो लोग जो उस समय उस स्थान पर थे जहाँ पर एक माहौल बना हुआ था फ्लड का। एक भाई मुझसे कह रहे कि आज रात को तो नींद नहीं आएगी, रात भर जागना पड़ेगा। क्या कारण है? कहीं बाढ़ ना आ जाए, कहीं बाढ़ ना आ जाए। और ये डर उनके अंदर समाया हुआ था। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का डर मान। अरे यीशु मसीह कभी भी आ जाए, क्या चिंता है? वो बिजली की तेजी के साथ इस संसार में आएगा, लेकिन हम क्या करे हुए हैं? हम सो रहे हैं। जब छुट्टी होती है ना, अगले दिन जब काम पर नहीं जाना होता, तो रात को 2 बजे तक हम क्या कर रहे होते हैं हम सब जानते हैं, है ना? कोई अच्छी मूवी आई है, चलो मूवी देखने चलते हैं, बाहर डिनर करने चलते हैं, है ना? रात रात भर कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। सुबह आराम से उठना है, निश्चिंत उठना है। क्या उस समय में हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं? क्या उस समय में हम प्रार्थना कर रहे होते हैं? क्या उस समय में हम भजन कीर्तन कर रहे होते हैं? क्या कारण है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते हैं। अगर सुन रहे होते तो कुछ समय हम प्रभु को जरूर देते। फ्लड आ जाएगा, वो डर है। यीशु मसीह आ जाएगा, वो डर नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, ये डर नहीं है।
अपने प्राण की चिंता करते हैं, मर जाएंगे ये चिंता है। ये चिंता नहीं है कि जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, हम क्या मुंह दिखाएंगे उसे, हम उसे अपना कौन सा चेहरा दिखाएंगे। यहां पर वो कहता है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। आज YouTube भरा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में से तोड़ कर जोड़ कर इधर से उधर से निकाल कर बताया जा रहा है यीशु मसीह अब आ जाएगा। कई लोग तो कहते हैं यीशु मसीह आ चुका है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, कोई नहीं जानता। और यहां तक यीशु मसीह ये भी कहता है मैं भी नहीं जानता। यहां पर लिखा है, वो कहता है ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। हमारे विषय में, इस सृष्टि के विषय में, इस सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में, इस सृष्टि के अंत के विषय में, शैतान के दंड के विषय में, सब चीजों का समय निर्धारित किया गया है। सबोदेशक कहता है हर एक बात का समय है। और ये समय निर्धारित किसने किया, ये समय किसने बनाया? ये समय बनाने वाला भी वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। मैं आपको बता दूं, समय अलग अलग तरीके से काम करता है। धरती का अलग समय है, मंगल ग्रह का अलग समय है, शनि ग्रह का अलग समय है, सूरज का अलग समय है। आप जहां जहां जिस प्लेनेट पे जाओगे वहां पर समय अलग अलग तरह से काम करता है। और जो धरती का समय नियुक्त किया गया है वो किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने। सारी सृष्टि का समय किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने। सारी सृष्टि को किसने बनाया है? परमेश्वर ने। सारी सृष्टि का कर्ता कौन है? परमेश्वर ही है। इसीलिए उसे पता है कब इसका अंत होगा, कब मैं अपने दूतों को भेजूंगा, कब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। इस घड़ी के विषय में ना तो स्वर्गदूत जानते हैं, मैं आपको बता दूं दुष्ट भी नहीं जानता। जब पुत्र नहीं जानता तो दुष्ट भी नहीं जानता कि कब यीशु मसीह संसार में आ जाएगा। हालेलुया। कोई भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है। इसलिए बड़ा घबराया हुआ है। मैं आपको बता दूं, हम बेशक बड़े निश्चिंत हैं, सेटिस्फाइड हैं, संसारिक कामों में लगे हैं, संसारिक क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, इसी में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बच्चों की टेंशन लेते हैं, भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं। हम इसी में बड़े निश्चिंत हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुष्ट निश्चिंत नहीं है। दुष्ट उस काम में लगा हुआ है जो उसे करना है, वो भरमा रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय में चुने हुए लोग भी, जो प्रभु की ओर से चुने गए हैं, वो भी भरमा दिए जाएंगे। वो अपने काम में बिल्कुल भी निठल्ला नहीं है, आलसी नहीं है। दुष्ट अपने काम में लगा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि मुझे नहीं पता कि यीशु कब आ जाएगा। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि घर का स्वामी कब आ जाएगा। वो लग गया दासों को दंड देने के लिए, दासों को परेशान करने के लिए। और जब स्वामी आया तो क्या किया? जिसने उसे स्वामी ठहराया था, जिसको उसने स्वामी ठहराया था, उसे क्या दिया गया? दंड दिया गया। हम कितने तैयार हैं? हम कितने प्रभु के लिए तैयार हैं? या सिर्फ संडे के लिए तैयार हैं? या शाम को प्रार्थना कर ली उसके लिए तैयार हैं? या सुबह थोड़ी बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, उसके लिए तैयार हैं? या अपने कामों में भी हम प्रभु को लेकर चल रहे हैं?
अपने जीवन को भी प्रभु के अनुसार चला रहे हैं। क्योंकि अगर हम सोते रहे तो कभी भी हम प्रभु के सम्मुख सर उठाकर खड़े नहीं हो पाएंगे। मरीज दुष्ट जिस काम में लगा हुआ है उसे पता नहीं है, उसे भी नहीं पता कि यीशु मसीह को परमेश्वर कब भेज देगा, कब उसका न्याय का समय आएगा और कब वो उस धधकती हुई गंधक और आग की झील में डाल दिया जाएगा। उसे भी समय का नहीं पता। जब स्वर्गदूतों को नहीं पता, जब परमेश्वर के पुत्र को नहीं पता, तो कैसे वो जानता है कि उसका न्याय का समय कब आएगा। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, अगर हम आगे पढ़ें 37वें वचन को पढ़िए कोई। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखिए, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी। यहां पर यीशु मसीह उन्हें उस पिछले समय में लेकर गया है। कौन से समय में? नूह के समय में। क्या कहता है वचन, आगे पढ़िए। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले जी के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जी, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। उस दिन तक लोग क्या करते थे? खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और उनमें क्या होते थे? आज भी क्या हो रहा है? खा पी रहे हैं, अच्छे से खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं। समझ रहे हैं ना कौन सा पी रहे हैं? खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं और विवाह शादियां कर रहे हैं आराम से, कोई चिंता नहीं है। प्रभु के भवन में आते हैं, जैसा मैंने बताया कि बस लेते हैं और चले जाते हैं और बाहर जाकर उगल देते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए क्या कहता है वचन, पढ़िए आगे 39 वचन से। और जब तक जल प्रलय आकर और जब तक जल प्रलय आकर सबको बहा न ले गया, उन सब को बहा ना ले गया, तब तक तुमको कुछ भी मालूम ना हो। जी, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। बड़ा सोचने का विषय है, समझने का विषय है। यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहा है कि जैसे नूह के समय में हुआ वैसे दोबारा होने जा रहा है। सबोदेशक बहुत सुंदर बात कहता है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर हम सबोदेशक की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 9वें वचन को पढ़ें, सबोदेशक उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन क्या कहता है, कोई भी एक जन इसे पढ़िए। जो कुछ हुआ था, आप ध्यान दीजिए इस चीज पर। क्या कह रहा है सबोदेशक? जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, जो कुछ बन चुका है। देखिए, जो कुछ बन चुका था वो फिर बनाया जाएगा। सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। जो कुछ हुआ था वो फिर होगा। और यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, अलर्ट रहिए, सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। वो खा पी रहे थे, वो विवाह शादियां कर रहे थे, वो सारे मनोरंजन के साधनों का इस्तेमाल कर रहे थे जिनसे उनका एंटरटेनमेंट हो। वो सारी बातें जिनसे वो एंटरटेन हो सकें, वो सारे कार्य कर रहे थे जो उनके देह को तसल्ली देते हैं, जो उनके मन को खुश करते हैं। संसारिक वो सारी चीज़ों में लिप्त थे। जब परमेश्वर ने वहाँ पर मनुष्य को देखा, जिसे हम यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं मेरे अजीजों, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक को निकालें, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है।
यहां पर हम देखते हैं मरीजों कि अभी भी वो जो लोग कर रहे थे वही वो कर रहे हैं, जो कर रहे थे वो कर रहे हैं, क्योंकि जो हो चुका है वो फिर होने जा रहा है। यीशु मसीह यहां पर बताते हैं जैसे नूह के दिन में थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। अचानक से वो उन्हें बता दिया गया, वो प्रचार करता रहा, नूह उनके बीच में जाकर प्रचार करता रहा, बारिश होगी, बहुत भयानक बारिश होगी। अभी भी अपने आप को बदल लो, परमेश्वर क्रोधित है। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आज तक तो बारिश हुई नहीं, ये बारिश क्या होती है हमें तो पता ही नहीं। और वो क्या करने लगे, वो ठट्टों में उड़ाने लगे। हम भी जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु के दासों के द्वारा सुनते हैं, और जब उसे रिसीव नहीं करते, जब उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, वचन को ठट्टे में उड़ाते हैं, वचन का अपमान करते हैं, क्योंकि हम उसके अनुसार अपने आप को चलाते नहीं हैं, उसके अनुसार अपने आप को बनाते नहीं हैं, अलर्ट नहीं होते, सावधान नहीं होते। और उसी समय में भी वो लोग भी ना तो अलर्ट हुए और ना ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दिया। वो कहता रहा, आज भी वचन कह रहा है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना ने पूरा प्रकाशित वाक्य लिख दिया, लेकिन क्या हम सावधान हैं? क्या हम सावधान हैं कि यीशु मसीह जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र का आना होगा? क्या हम सावधान हैं? हम एक फ्लड से डर रहे हैं। अगर एक दिन में भूकंप आ जाए और थोड़ा तेज भूकंप आ जाए तो रात को नींद नहीं आएगी, हमें रात भर जागते रहेंगे, रात भर उठकर पहरा देते रहेंगे, कुंडी आगी खोल कर रखेंगे कि जैसे ही भूकंप आया तो पहले निकलकर भाग जाएं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्या उसके लिए हम सावधान हैं? क्या उसके लिए हम अलर्ट हैं? जब परमेश्वर हमसे कहता है कि सावधान रहो और मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो, मेरे वचन के अनुसार चलो, पाप करने वाला फिर पाप ना करे, गाली देने वाला फिर गाली ना दे, झूठ बोलने वाला फिर झूठ ना बोले, क्या हम सावधान हैं? जब यीशु मसीह आएगा तो क्या हम उसे अपनी ये सूरत जिसे चमका कर रखते हैं, जिसे सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, सैलून के अंदर 2 या 3 या 4 घंटे बिता देते हैं, क्या हम तैयार हैं कि हम उस सूरत को अपने प्रभु यीशु मसीह को दिखा पाएंगे? मेरे अजीजों, यहां पर यीशु मसीह जैसे नूह ने सावधान किया, वैसे ही परमेश्वर का वचन आज हमें सावधान करता है। यहां पर अगर हम आगे पढ़ें, 40वें वचन से पढ़िए कोई जन, मत्ती 24वें अध्याय के 40वें वचन से। समय 2 जन खेत में होंगे, जी, एक ले लिया जाएगा, 2 जन खेत में होंगे। अभी आप देखिए, मैं बड़ा नोटिस करता हूं, घर के अंदर एक व्यक्ति तो क्या होता है, प्रभु में होता है, प्रार्थनाओं में समय बिता रहा है, आराधना में समय बिता रहा है, लगातार प्रार्थनाएं करता है, लोगों के बीच में प्रचार करता है। लेकिन दूसरा जन क्या कर रहा होता है, उसी के बिल्कुल उलट संसारिक कामों में लिप्त है पूरी तरह से। तो एक जन क्या कर दिया जाएगा, संसार में ही, संसार का है, संसार में मन लगाया है, संसार की चिंता की है, संसार में खुश है, संसार में ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु के पास, हालेलुया। क्या कहता है वचन आगे, उस समय 2 जन खेत में होंगे, जी, एक ले लिया जाएगा। 2 जन है जो काम कर रहे हैं। काम कौन से कर रहे हैं, ये खेत में काम कर रहे हैं। एक जन काम में छोड़ दिया जाएगा जो खेत का काम कर रहा है, एक जन है जो ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, वो प्रभु के पास चला जाएगा। क्या कहता है वचन, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, जी,
दो स्त्रियां, अभी 2 पुरुषों की बात की है, अब 2 स्त्रियों की बात की है, मार्था और मरियम। एक क्या कर रही थी? एक कुड़कुड़ा रही थी, मैं तो खाना बनाऊं, मैं तो बर्तन मांजूं, मैं तो सारे काम करूं, और ये क्या कर रही है? ये सुन रही है, तूने तो मुझे छोड़ दिया। एक छोड़ दी जाएगी और एक, हालेलुया, क्या कहता है वचन? दोबारा पढ़िए जी। जी, इसलिए क्या करते रहो? कैसे जागना है हमें? आत्मिक रूप से हमें जागना है कि हम हमेशा प्रभु में तैयार रहें। प्रभु कभी भी आ सकता है, यीशु मसीह कभी, कई लोग तो इसी में, अरे कहाँ आया, 2000 साल बीत गए, 2023 चल रहा है, अभी तक नहीं आया। उस समय भी लोगों ने कहा होगा, अरे 100 साल बीत गए, अभी तक नहीं आया, अब कहाँ आएगा, अभी कहाँ बारिश होगी? 100 साल से ऊपर बीत गए, अभी कहाँ से बारिश होगी? 120 साल बीत गए, अभी कहाँ से बारिश होगी? लेकिन जब बारिश हुई तो वो सब बह गए। कौन बह गए? जिन्होंने वचन को सुना नहीं। हालेलुया। अगर वो सुनते तो वो भी अपने लिए एक नाव तैयार करते। क्या हमने अपने लिए नाव तैयार की है? हमारी नाव कौन है? मसीह यीशु है। हमारा जहाज कौन है? मसीह यीशु है। क्या हमने अपने आप को तैयार किया है उस जहाज में चढ़ने के लिए कि हम भी बच जाएं? अभी भी समय है। यीशु मसीह ने जब प्रचार किया तो प्रचार करते हुए वो क्या कहता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अभी भी अगर हम नहीं सुनते हैं, अभी भी आप अगर जाओगे और जाकर उगल दोगे, तो मेरे अजीजों, क्या हम अपनी सूरत अपने प्रभु को दिखा पाएंगे? बाइबल कहती है हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे, कौन कौन भेद रहा है उसे आज? हर वो जन जो उन सिपाहियों के साथ खड़ा है, मतलब जिसने उस पर विश्वास नहीं किया, उसके अनुसार नहीं चला, उसकी आज्ञाओं को नहीं अपनाया, वो सब उस सिपाहियों के साथ खड़े हैं। और वो क्या करेंगे? वो रोएंगे और छाती पीटेंगे। एक छोड़ दिया जाएगा और एक, हम छोड़ने वालों में शामिल हैं या उठाने वालों में शामिल हैं? बाइबल कहती है कलीसिया उठा ली जाएगी। जब महाक्लेश आएगा, जब दर्द दिया जाएगा, तो कलीसिया उठा ली जाएगी। क्या हम वो कलीसिया हैं कि हम उठा लिए जाएंगे? क्या हम प्रभु की आज्ञाओं में मन लगा रहे हैं? क्या कहता है वचन आगे? इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आगे, परंतु ये जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता जी, वो क्या करता रहता? जागता रहता जी। जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी के विषय तुम सोचते नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र। अभी आप सोच रहे हैं यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, मुझे बादलों पर सवार होके लेकर जाएगा, और थोड़ी देर में 4 दोस्तों के पास साथ बैठ के, आप समझ रहे हैं ना, लगा रहे हैं, सुट्टे लगा रहे हैं, मूवियाँ देख रहे हैं, लड़ रहे झगड़ रहे हैं, दोषारोपण दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं 4 दोस्तों में, लोगों के बीच में। जब आप सोचते भी नहीं होगे, तब परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं, प्रचार कर रहे हैं, है ना, आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, और फिर हरे प्रभु मसीह यीशु मुझे लेकर जाएगा। लेकिन फिर जब संसार में गए तो संसार के हो गए, संसारिक जीवन जी लिया, और अचानक से यीशु मसीह बिजली की तेजी के साथ आ गया, तब क्या करोगे? इसलिए प्रभु कहता है जागते रहो। गाली देने वाला फिर गाली ना दे, झूठ बोलने वाला फिर झूठ ना बोले, बुरी संगति अच्छे चरित्र को मदिरा
उपद्रव करने वाली है। हर एक वो कार्य को त्याग देना है कि जब मसीह यीशु आए तो सच में हमें मन से और तन से आराधना करता हुआ पाए। हम अपने शक्ल को, अपनी सूरत को अगर बनाना है तो मन से बना कर रखें, जीवन से बना कर रखें कि जब यीशु आए तो हमारी अंदर की खूबसूरती को देखे। परमेश्वर दाऊद की बाहर की खूबसूरती को नहीं देख रहा था कि उसके मुंह पर कितनी लाली है, कितना सुंदर दिखता है। ये परमेश्वर ने उसके मन को जांचा और उससे कहा कि मेरे मन के मुताबिक मुझे, हम परमेश्वर के मन के मुताबिक बने मेरी यीशु, और जागते रहें। जब यहाँ से जाएं तो जैसे यहाँ हैं वैसे ही बाहर बने रहें। ये नहीं यहाँ प्रभु के भवन में कुछ और हैं, प्रभु के दास के सम्मुख कुछ और हैं। प्रभु के दास के सम्मुख तो सबसे बड़े धर्मी बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु के दास गए, प्रभु के दास की ही बुराइयां करते हैं। दूसरों की तो कम, प्रभु के दास की ही करेंगे। नहीं, हमें एक जैसा रहना है, क्योंकि प्रभु हर समय हर पल हमारे साथ बना हुआ है। वो कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे। मानते हो इस बात को? अगर मानते होते, अगर हम सच में मानते होते तो प्रभु के अनुसार अपने जीवन को चलाते मेरे यीशु, और मानते हैं तो सच में प्रभु के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जैसे नूह के समय में हुआ फिर होगा, याद रखिए, भूलना नहीं है। इसलिए वो कहता है जागते रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन मेरे लिए है। मैं स्वीकारता हूँ इस वचन को, और मैं यही कोशिश करूँगा कि प्रभु कभी भी आ सकता है। एक वो फ्लड से डरने वाला रात भर जाग रहा है कि फ्लड ना आ जाए, लेकिन उसे ये चिंता नहीं है कि यीशु मसीह ना आ जाए। आज चिंता करनी है कि यीशु मसीह ना आ जाए, इसलिए जागते रहना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।